अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज क्या है, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी हमने मेल वाला पार्ट कवर करा है ना अब तक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर हम देखिए पढ़ तो रहे हैं साथ के साथ, बट अगर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो वो चीज़ें हमें क्या करती हैं, कंसेप्ट में क्लियरिटी देती है। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि आपका संडे टू संडे हम सीरीज स्टार्ट करें कि हम एक हफ्ते में जितना भी पार्ट कवर करते हैं उसको हम क्या करेंगे, संडे वाले दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि हमारा पूरा एक हफ्ते का एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा हमें इस चीज़ का फ़ायदा भी हो जाएगा। तो चलिए आज ज़्यादा नहीं 5 मिनट के क्वेश्चन लगाएंगे, मगर क्वेश्चन लगाएंगे और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थोड़े थोड़े स्टेप्स में चलने में आपको क्या होगा, आपकी तैयारी कब हो जाएगी आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर रहे हैं हम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक नंबर फर्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन में, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा मैंने आपको बताया था, जहाँ वर्ड आता है जिनेसिस, जहाँ कहीं भी वर्ड आएगा जिनेसिस उसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस। जिनेसिस वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस। भाई तुम क्या बना रहे हो, तो हम माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen मदर सेल थ्रू मियोसिस इज रिफर्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बनता है, किससे, पीएमसी से। माइक्रोस्पोर किससे बनता है, पीएमसी से, pollen मदर सेल से, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। ठीक है, रिफर्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। इन अ एंथर यंग द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स were observed in the center of each microsporangium. What is the name given to these cells? देखिए क्या पूछा इसने, अगर आपने उस डायग्राम को देखा होगा एंथर की वॉल लेयर में, तो उसमें जहाँ टेप्टम होता है ना, वहाँ बीच में कुछ भरा होता है, गोल गोल सा चार टेप्टम जिसको कवर कर रहा होता है। तो उन्होंने पूछा है बेसिकली वो क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, और उसका नाम क्या है, तो वो बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। चलिए थर्ड क्वेश्चन, मेरा लगता है नंबर गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नंबर गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट विच केम टू इंडिया एज ए कंटेमिनेटेड विद द इम्पोर्टेड व्हीट एंड कॉज पॉलन एलर्जी। ठीक है, पार्थेनियम, याद रखिएगा मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंडिया में आ गया, गेहूँ जब लाया गया, ठीक है, पार्टीशन में जब गेहूँ को लाया गया इंडिया में, तो वहाँ पे उस व्हीट आ गया साथ में, उनके बीज के साथ, गेहूँ के साथ, और वो आज ऐसा इस तरह से अपने आप को उगा रहा है कि हमारी मोस्ट ऑफ द इंडिया की ज़मीनों पे ज़्यादातर जहाँ कुछ नहीं उगता वहाँ पार्थेनियम उग जाता है। आप गूगल पे एक बार फोटो ज़रूर सर्च करिएगा पार्थेनियम को। जब आप सर्च करेंगे तो आपको लगेगा अरे इसको तो हमने कई सारी जगह देखा है। तो प्लीज़ एक बार सर्च ज़रूर करिएगा, वरना मैं जब पूरा एक रिविज़न करूँगी चैप्टर कंप्लीट करने में, तब मैं एक बार पार्थेनियम की फ़ोटो लगा दूँगी। चलिए, pollen grain of water pollinated species have a special characteristic for protection for water। जो पानी में पाए जाने वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, यानी पानी में जो प्लांट होते हैं उनकी जो वाटर से जिनका बेसिकली पॉलिनेशन होता है, जिनके पॉलन ग्रेन बेसिकली क्या होते हैं, पानी में होते हैं, तो बेसिकली वो कैसे अपने आप को बचाते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वाटर से पॉलिनेशन हो सकता है, उनमें ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ म्यूसलेजिनस कवरिंग। उनके ऊपर एक म्यूसलेजिनस कवरिंग होती है जो उनको क्या करती है, बेसिकली वाटर से बचाती है। ठीक है, वाई आर pollen grain produced in enormous quantity in maize। मक्के में इतना ज़्यादा अमाउंट में क्यों pollen grain पैदा करते हैं। देखिए कहानी मक्के की नहीं है, ज़्यादा मोस्ट प्रॉबेबली भी क्या होगा आपका कि जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है, मेज़ की, मतलब मोस्टली जितने भी ज़्यादातर pollen grains होते हैं वो हमेशा कैसे ज़्यादा क्वान्टिटी में ही बनते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि पॉलन ग्रेन ज़्यादा बनने से क्या होता है, कोई ना कोई तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो उसकी क्वांटिटी इसलिए हमेशा ज़्यादा होती है। टू इंश्योर पॉलिनेशन बिकॉज मेज इज़ पॉलिनेटेड बाय विंड। क्योंकि जो मेज होता है वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। विंड के थ्रू मतलब उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको हवा में उड़ना होता है। अब हवा में तो यार हवा हमारी मर्जी के मुताबिक थोड़ी चलती है, हम कहेंगे लेफ्ट में चलो तो वो चलने लगेगी, राइट में चलो, वो तो अपने मिजाज के हिसाब से चलेगी। तो जिधर भी उड़ जाए, पता चला जाना किधर है और चले गए किधर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट करने, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बनाने के पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं कुछ % तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा, जो हमने मेहनत करी है वो सफल हो जाएगी। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ मेल। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। कैसे, इन्होंने बोला कैसे डेवलपमेंट हुआ पॉलन ग्रेन का, वो आपको बताना है और उसको सही सीक्वेंस में बताना है।
सबसे पहले होता है स्पोरेंजिनस टिश्यू, याद करिए कहाँ था, टेप्टम ने जिसको घेर के रखा था। स्पोरेंजिनस टिश्यू से पॉलन मदर सेल हुई, ठीक है, पोटेंशियल पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से पीएमसी से माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, जो 4 बनते हैं एक साथ, एक ही वॉल को शेयर करते हैं, और फिर वो 4 अलग अलग पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका सही सीरीज। फिर पॉलन ग्रेन के अंदर भी 2 होते हैं, मेल गैमेट बनते हैं, पढ़ा था ना जनरेटिव, वो बेसिकली हमने पढ़ा था, पॉलन ग्रेन जो बनते हैं बेसिकली उनके अंदर भी 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन शेड होता है तो वो किस तरह 2 सेल कंडीशन में होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में हमने पढ़ा था। चलिए अब 2 मार्क्स क्वेश्चन देते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विद नीटली लेबल्ड डायग्राम। देखिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं, सर्किल में होती है। 4 वॉल लेयर होती है उसकी, आउटर 3 लेयर जो होती है वो उसको प्रोटेक्शन देती है, याद रखिएगा। एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस कौन कौन सी प्रोटेक्शन दे रही है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये काम करती है फंक्शन का। ये फंक्शन पूछ लेगा आपसे कि तीनों जो वॉल लेयर होती हैं, आउटर की जो 3 वॉल लेयर होती हैं वो एपिडर्मिस की, वो क्या काम करती हैं, तो वो बेसिकली क्या काम करती है, प्रोटेक्शन करती है फंक्शन में, कि जो एंड हेल्प इन डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन, और एंथर के फटने के उसमें डिहेसेंस में हेल्प करती है, ठीक है। एंथर कब फटेगा ये पता होना चाहिए। फिर इनर टेप जो होती है वो होती है आपकी टेप्टम, जो कि क्या करती है, स्पोरेंजिनस टिश्यू को क्या करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। देखिए चलो भाई आगे बढ़ो, तो बढ़ नहीं रहा, चलिए इधर ही से देख लेते हैं। एपिडर्मिस आउटर वॉल लेयर, एंडोथीशियम, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इधर दिया हुआ है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। ये तीनों क्या करती हैं, ये इधर है मिडिल लेयर, ये तीनों क्या करती हैं, देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों प्रोटेक्शन देती हैं। टेप्टम ने किसको घेर रखा है, स्पोरोजिनस टिश्यू को, अभी हमने पढ़ा था, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेगा पीएमसी, पीएमसी से आगे चलेगी कहानी, ठीक। चलिए ये रहा मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो गए, ठीक है। चलिए तो आई होप ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आना ही आना होता है, ये आता ही आता है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये, पता नहीं क्यों, उसे बीमारी है, इससे बहुत मोहब्बत है उसे। वाई पॉलन ग्रेन कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स की फॉर्म में कैसे रखा जा सकता है, रिमेन वेल प्रिजर्व, फॉसिल फॉर्म में कैसे रहते हैं वो, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पोरोपोलिनीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल वर्ड का डायमंड, स्पोरोपोलिनीन भैया, ठीक। स्पोरोपोलिनीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को कर सकता है, एल्कलीज को और स्ट्रॉन्ग एंजाइम को, और पाया कहाँ जाता है, पॉलन ग्रेन की बाहर की लेयर, पॉलन ग्रेन की, अरे पॉलन ग्रेन की ये जो बाहर की लेयर है ना, ये यहाँ पर होता है, और कुछ कुछ जगह पे नहीं, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका छूटा भी होता है। तो आपका जो स्पोरोपोलिनीन है वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। चलिए विच, तो ये समझ में आ गया, याद कर लीजिएगा, स्पोरोपोलिनीन से पूछता ही पूछता है वो। चलिए तो फिर आज हमने इतने क्वेश्चंस कवर करे, आप प्लीज़ इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फिर हम अभी फीमेल वाला पार्ट जब कंप्लीट कर लेंगे तो फीमेल वाले सीरीज़ को कर लेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।